हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। करंट अफेयर्स करेंगे हम आज की क्लास में, जिसका क्लास की शुरुआत करते हैं हम आज की हेडलाइन से। फर्स्ट है, 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस। नेक्स्ट इज, विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया संभव पोर्टल। नेक्स्ट, मैनचेस्टर सिटी ने छठी बार जीती इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट इज, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का किया शुभारंभ। नेक्स्ट इज, मेघालय में खोजी गई एक नए जहरीले सांप की प्रजाति। नेक्स्ट इज, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज शुरू होगा लेवेंडर फेस्टिवल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किया अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन। अमित शाह होंगे स्थायी समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट इज, आशा कार्यकर्ताओं को मिला WHO की ओर से ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड। नेक्स्ट इज, भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की। नेक्स्ट इज, इस साल का 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कर्नाटक के मैसूर सिटी में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की हेडलाइंस खत्म होती है और अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट इज, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विश्व कछुआ दिवस शुरू कब से किया गया था। कब से किया गया था? 2000 से। इस साल 22वां विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। 22वां विश्व कछुआ दिवस मनाया जा रहा है। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वर्ल्ड टर्टल डे। टर्टल डे। और इस बार इसकी थीम क्या होगी? आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। ये इसकी थीम रहेगी। आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल। थीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी थीम क्या रही है। और ये कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। तो इसका करेक्ट आंसर इज 23 मई। नेक्स्ट इज, 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सॉरी ये गलत टाइप हो रखा है, क्या आएगा? रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया है? क्या दिया है? 23 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया है? सबसे पहले तो दिल्ली का उल्लेख हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 239A। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 69वां संविधान संशोधन। और क्या है, जो दिल्ली में क्या होता है? उपराज्यपाल होते हैं। उपराज्यपाल जो अनिल बैजल है, अनिल बैजल ने क्या है, अभी इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पर दूसरे जो नियुक्त हुए हैं वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है विनय कुमार सक्सेना। यही तो पूछा था कि रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर इज विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने सर्वाधिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रम और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है?
फर्स्ट ऑफ ऑल संभव पोर्टल है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? संभव पोर्टल की फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव mechanism for bringing happiness and values, ये इसकी फुल फॉर्म है। हैप्पीनेस एंड वैल्यूज, इतनी बड़ी इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में क्या कहेंगे? शिकायतों का निस्तारण, संतुष्टि एवं समदृष्टि, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। शिकायतों का निस्तारण, संतुष्टि एवं समदृष्टि। हैप्पीनेस, इसका मेन संभव पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है? हैप्पीनेस और वैल्यूज को लेकर आना। और हैप्पीनेस और वैल्यूज कब आएंगी? जब शहर में लोगों की शिकायतें खत्म होंगी। कब आएंगी? जब शिकायतें कम होंगी। तो शिकायतें कम करने के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें क्या है, हम अपनी शिकायतें डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। जो भी उस शिकायत, जिसके भी खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ शिकायत होगी, वो क्या है, उस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या है? कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 मई 2022 को किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? सबसे पहले तो जो ये इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कौन से गेम से है? फुटबॉल से। और इसके विजेता कौन रहे हैं? मैनचेस्टर सिटी। और ये 6 बार जीत चुके हैं। और उप विजेता रहे हैं एस्टन विला। तो किसे विजेता, जो मैनचेस्टर सिटी रही है, वो किसे हराकर विजेता रही है? एस्टन विला को। तो ये उप विजेता रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है। 22 मई 2022 को किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता? आंसर इज मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 मई 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? IPF में कितने देश हैं? EF। सबसे पहले तो कि क्या है, कल ही मैंने पढ़ाया था क्वेड के बारे में। क्या है? क्वेड की बैठक हो रही है। कहाँ हो रही है? टोक्यो, जापान में। इसे होस्ट कौन कर रहा है? जापान। और इसे अध्यक्ष कौन? अमेरिका। इस जो आर्थिक ढांचा बनाया गया है हिंद प्रशांत क्षेत्र, इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास। उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र का विकास।
और इसमें क्वाड 4 देश हैं, हमने कल ही पढ़े थे, और प्लस 9 और जो हिंद प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र है वो शामिल है। इन्होंने क्या है, हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा तैयार की है। हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा तैयार की है, किसके लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, और नवचारा को बढ़ावा देने के लिए, नवचारा को बढ़ावा देने के लिए। और ये आर्थिक रूपरेखा किसने दी है, अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के पीएम कौन है, जो बाइडेन। इन्होंने क्या है, इसकी रूपरेखा क्वाड की बैठक में सबके सामने प्रस्तुत की है। तो आंसर इज दिस क्वेश्चन इज 13। 4 हमारे क्वाड के देश हैं और 9 आसपास हिंद प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में मायापीट वाइपर एक नए जहरीले सांप की प्रजाति खोजी गई है। मायापीट क्या है, मायापीट वाइपर ये एक सांप की प्रजाति है, सांप की प्रजाति, और इसका नामकरण किस के आधार पर किया गया है, मायापीट वाइपर सेनाधिकारी के मां के नाम पर। तो हाँ, कौन से राज्य में खोजी गई है, और राज्य में खोजी गई है मेघालय में। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेघालय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 25-26 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। लेवेंडर फेस्टिवल ये एक फूलों के फेस्टिवल से डिपेंड फूलों के फेस्टिवल को कहा गया लेवेंडर फेस्टिवल। इसे एक अलग दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति किस नाम पर पड़ा, क्योंकि फूलों का कलर कैसा है, बैंगनी, बैंगनी फूल है, इसलिए इसका क्रांति का नाम पड़ा बैंगनी क्रांति। और ये किस मिशन का हिस्सा है, जो लेवेंडर फेस्टिवल है वो एक मिशन का हिस्सा है। कौन सा मिशन, क्या है, अरोमा, मिशन अरोमा उसका हिस्सा है, ये मिशन अरोमा का हिस्सा है। और ये लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हाइपरलूप है क्या, हाइपरलूप ये आएगा, हाइपरलूप ये टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। नहीं, क्या है हाइपरलूप, सबसे पहले तो है क्या, ये एक ट्यूब है, इस तरह की एक वैक्यूम ट्यूब है, और वैक्यूम ट्यूब है, इसमें क्या है, हवा है नहीं, सिर्फ वैक्यूम है। समझ रहे हैं,
वैक्यूम है। और यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ ऐसे मैग्नेट्स लगाई हुई हैं। फ्रेंड्स आपको पता है ना, जब हम मैग्नेट्स के सेम पोल्स को पास लाते हैं तो वो क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। तो वैक्यूम है इसमें और घर्षण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि जो पोल्स हैं वो सेम पोल्स लगाए गए हैं, उसकी वजह से क्या है, वो दूर हो जाएंगे, तो वैक्यूम होगी और घर्षण बिल्कुल भी नहीं होगा इस ट्यूब में। और ये हाइपरलूप किस लिए विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये परिवहन की भविष्य की नवीनतम तकनीक है। इससे क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकेंगे। ये परिवहन की नवीनतम तकनीक है भविष्य में आने वाली। ओके। और इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर काम करेगी ये ट्यूब? वैक्यूम, वो मैग्नेटिक लेविएशन। ये मैग्नेटिक लेविएशन के सिद्धांत पर काम करेगी। और किस किस ने मिलकर किस किस संस्थान ने? आईआईटी मद्रास और रेलवे ने ये चीज बनाने का फैसला किया है, हाइपरलूप विकसित करने का फैसला किया। तो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हाल ही में भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की? आंसर इज आईआईटी मद्रास। ये भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप है। क्या है? फर्स्ट स्वदेशी हाइपरलूप। I hope you understand. Next question is, हाल ही में किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है? ग्लोबल हेल्थ, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड ये किसने दिया है? WHO ने दिया है। WHO के हेड कौन है अभी फिलहाल? WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, टेड्रोस। और इन्होंने क्या है, जो ये ग्लोबल हेल्थ अवार्ड है वो दिया है, किसको दिया है? आशा कार्यकर्ताओं को। और किस लिए दिया है? आशा कार्यकर्ताएं कहाँ पर काम करती हैं? आशा कार्यकर्ताओं को दिया है। और ये कहाँ काम करती हैं? आंगनवाड़ी में। और इनको अवार्ड ये क्यों दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 के टाइम जो इन्होंने सेवा की थी लोगों की, उनसे खुश होकर सेवा के लिए, कोविड-19 के टाइम पे जो इन्होंने सेवा की थी लोगों की, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और वन मोर थिंग इज कि WHO की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मुझे कोई बताएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दोनों चीजें। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि WHO की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, किसने दिया आशा कार्यकर्ता को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्र सरकार ने
अंतरराज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? क्या है? अंतरराज्यीय परिषद, इसको हम क्या कहेंगे? इंटर स्टेट काउंसिल। क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल। दोस्तों 1988 में सरकार ने क्या है, एक सरकारिया आयोग बनाया था। कौन सा आयोग बनाया था? सरकारिया आयोग, जिसमें क्या है, सरकारिया आयोग में इंटर स्टेट काउंसिल जो है इसके गठन की बात कही गई थी। किसके गठन की? इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की। और ये किस लिए बनाया गया था? कि जो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उनके बीच संबंधों के लिए, मतलब केंद्र और राज्य संबंधों के लिए बनाया गया था। और कब बनाया गया था? जो हमारे ये संबंध है, जो ये अंतरराज्य परिषद समिति है, इसका उल्लेख हमारे संविधान में पहले से ही किया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 में क्या है, पहले ही बताया, राष्ट्रपति ने पहले ही इसका उल्लेख किया हुआ था। कौन से, कब? 1990 में इसका गठन किया। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि हमारे संविधान में पहले से ही लिखा हुआ है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 40 साल बाद ये लागू कर, जो हमारा केंद्र अंतरराष्ट्रीय परिषद है, इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या है कि जो पहले थे हमारे केंद्र और राज्य, वहां पर सेम सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी। बाद में क्या हो गया, अलग अलग सरकारें होने लगी, तो इसलिए क्या है, इसका पुनर्गठन किया गया। किसका? 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है? जो ये गठन हुआ है, इसके अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस 6 कैबिनेट मंत्री। ये क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और इसको सिद्धांत क्या है अंतरराज्य परिषद गठन बनाने का? सहकारी संघवाद। क्या है उद्देश्य इसका? सहकारी संघवाद, इसीलिए इसका गठन किया गया था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? अमित शाह। क्वेश्चन यही पूछा गया था हमसे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो अंतरराज्य परिषद बनाया है, पुनर्गठन किया है, उसके स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? अमित शाह। दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और क्लास से जुड़े और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है
टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस मास्टर, और वहाँ पर आप हमारी क्लासेस की वीडियो का, जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, और इससे क्या है आपको क्लास ढूंढने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।